और उसी समय भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी गरुड़ारूढ़ बनकर भगवान श्री हरि पधारे हैं। और जैसे ही भगवान श्री हरि पधारे यहाँ मधुबन में क्या देखा, श्री ध्रुव जी महाराज तपश्चर्या कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। जिनके रोम रोम से महाराज मंत्रों की ध्वनि निकल रही है। पग के अंगूठे पर केवल खड़े हैं ध्रुव जी, दोनों हाथ ऊपर हैं, विश्व रूप में एकत्व को सिद्ध हो चुके हैं। अब तो उनके रोम रोम से मंत्रों की ध्वनि निकल रही है। भगवान सामने आकर खड़े हैं, लेकिन ध्रुव जी को अब फुर्सत नहीं है आंख खोलकर भगवान का दर्शन करने की। बोलो राधे राधे। ध्रुव जी, भगवान ने कहा अब तो मैं सारा जीवन भी यहाँ पर खड़ा रहूं तो भी ये ध्रुव आंख खोलने वाला नहीं है। ये तो मेरे विश्व रूप में एकत्व को सिद्ध हो चुका है। अब तो तुरंत जो है भगवान ने क्या किया, यहाँ पर ध्रुव जी के भीतर में जो भगवान का चतुर्भुज रूप था, उस चतुर्भुज रूप को भगवान ने अंतर ध्यान कर दिया। और जैसे ही ध्रुव जी के भीतर से भगवान का वह चतुर्भुज रूप अंतर ध्यान हुआ, अब तो ध्रुव जी महाराज जिसका हृदयाकाश में दर्शन कर रहे थे, जो आधार था वह आधार ही जब चला गया, तब तो ध्रुव जी महाराज की आंखें खुली। और जैसे ही ध्रुव जी की आंख खुली तो सामने महाराज भगवान का साक्षात्कार किया है। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान श्री हरि का साक्षात्कार हुआ है श्री ध्रुव जी महाराज को। और जैसे ही ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन किया, ध्रुव जी महाराज दौड़े हैं, दौड़कर भगवान श्री हरि के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। और जैसे साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है ध्रुव जी ने, भगवान ने तुरंत ध्रुव जी को उठाया, अपने हृदय से लगाया। भगवत प्रेम के कारण ध्रुव जी की आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे, रोम रोम आनंद व्याप्त हुआ, कंठ अवरुद्ध हो गया, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं ध्रुव जी। भगवान की स्तुति तो करना चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कई बार भाव जब अति हो जाता है तो उस भाव को व्यक्त करने के लिए शब्द माध्यम नहीं बन पाते। इसीलिए ध्रुव जी महाराज बोलना तो चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। भगवान समझ गए कि ये मेरी स्तुति करना चाहता है लेकिन ये स्तुति कर नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है। तब तो यहाँ पर भगवान ने क्या किया, तुरंत अपना शंख लिया और शंख लेकर ध्रुव जी के कपोलों से स्पर्श कराया। और जैसे ही भगवान का जो शंख है महाराज ध्रुव जी के कपोलों से, गालों से स्पर्श हुआ, भगवान के शंख का स्पर्श होते ही मानो साक्षात वीणा वादनी मां सरस्वती 5 वर्ष के छोटे से बालक श्री ध्रुव जी महाराज की जिह्वा पर विराजमान हो गई हो। और ध्रुव जी महाराज ने बहुत सुंदर स्तुति करी है भगवान की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज ने बहुत सुंदर स्तुति करी है। हे नारायण, मेरे भीतर प्रविष्ट होकर मेरी सुषुप्त वाणी को जागृत करने वाले हे प्राण स्वरूप परमात्मा, मैं आपको नमस्कार करता हूं। हे नारायण, जब तक आप भीतर में प्रवेश नहीं करते, जब तक आप किसी जीव के भीतर में प्रविष्ट नहीं होते, तब तक ये इंद्रियां चेष्टा नहीं कर सकती हैं। देखो, ये आंखें कब तक देख रही हैं, यह मुंह कब तक बोल रहा है, ये कान कब तक सुन रहे हैं, ये हाथ पांव कब तक चल रहे हैं। कहा, जब तक हमारे भीतर में प्राण स्वरूप परमात्मा विराजमान है, बस तभी तक। और यह प्राण स्वरूप परमात्मा यदि हमारे भीतर से निकल जावे तो फिर ये शरीर पड़ा रह जाता है, लेकिन ये इंद्रियां चेष्टा नहीं कर पाती हैं, करती हैं।
तो कीमत किसकी है? ये शरीर की कीमत नहीं है। इस शरीर के भीतर में जो प्राण स्वरूप परमात्मा है उन्हीं की कीमत है महाराज। उन प्राण स्वरूप परमात्मा की कीमत है। इसीलिए हे प्राण स्वरूप परमात्मा, आपके ही कारण मेरी इंद्रियां चेष्टा करती हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। आपके कारण ही इस सृष्टि का सर्जन, पालन और विसर्जन होता है। आप ही संसार को बनाने वाले हैं, आप ही इसका पालन करने वाले हैं, आप ही इसका संहार। 12 श्लोकों में यहाँ पर ध्रुव जी महाराज ने भगवान की सुंदर स्तुति करी है। और ये जो 12 श्लोक हैं इनको द्वादश आदित्य कहा गया है। जैसे द्वादश सूर्य हैं, हमारे यहाँ 12 सूर्य हैं, उन 12 सूर्यों के समान यह 12 श्लोक हैं ध्रुव जी की स्तुति के। बहुत महत्व है महाराज। जिसकी वाणी सुषुप्त हो, जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हो, किसी भी प्रकार से जो बोलने में जिनको दिक्कत होती हो, वो यदि ध्रुव जी की स्तुति करें इन 12 श्लोकों से, तो भगवान उनके भीतर में प्रविष्ट होकर उनकी वाणी को, सरस्वती को प्रकट कर देते हैं। सरस्वती जागृत हो जाती है इन 12 श्लोकों से। नित्य भगवान की स्तुति करने से भगवान की भक्ति उसको मिलती है। ध्रुव जी महाराज के ऊपर भगवान ने कृपा करी। अब भगवान ने कहा, बेटा ध्रुव, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तब ध्रुव जी ने कहा, नाथ, जब मैं आया था तो बहुत कुछ इच्छा लेकर आया था कि जब भगवान मिलेंगे तो भगवान से ये मांगूंगा, ये मांगूंगा, ये मांगूंगा। लेकिन अब सच कहूं, आपका दर्शन करने के बाद कोई इच्छा बाकी ही नहीं रही है। भैया, ये संसार की वस्तुएं कब तक हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं? कहा, जब तक हम भगवान से दूर है, विमुख हैं, तभी तक ये संसार की वस्तुएं हमको अपनी ओर आकर्षित करती हैं। जब हम भगवान के नजदीक चले जाते हैं, भगवान का सानिध्य हमको जब मिल जाता है, तो ये संसार की सब वस्तुएं अपने आप बेकार लगने लगती हैं, तुच्छ लगने लगती हैं उस सुख के आगे। अब तो यहाँ पर ध्रुव जी महाराज से भगवान बार बार कह रहे हैं, बेटा ध्रुव, मांगो, कुछ तो मांगो। कहा, नहीं प्रभु, आपका दर्शन हो गया। अब भगवान ने कहा, बेटा ध्रुव, थोड़ा दूर। अब भगवान ने कहा, बेटा ध्रुव, कि तुम्हें तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अब हम चाहते हैं कि मेरा भक्त ध्रुव राजा बने। जाओ, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। 36,000 वर्ष तक तुम इस पृथ्वी पर राज्य करोगे और बाद में हमारा भेजा हुआ विमान तुम्हें लेने के लिए आएगा और हम तुम्हें ऐसा अविचल और श्रेष्ठ स्थान देते हैं जिसका प्रलय काल में भी नाश नहीं होगा। सप्तऋषि भी जिसकी प्रदक्षिणा करते हों, ऐसा अविचल और श्रेष्ठ ध्रुवलोक हम तुमको देते हैं। भगवान ने आशीर्वाद दिया ध्रुव जी महाराज को। भगवान वहां से अंतर ध्यान हुए, लेकिन अब ध्रुव जी यहाँ आ रहे हैं तो दुखी मन से आ रहे हैं। भगवान तो मिल गए, लेकिन तो दुखी क्यों हैं ध्रुव जी? वो इसलिए कि भक्ति देने वाले परमात्मा मुझको मिल गए, मुक्ति देने वाले भगवान मुझे मिल गए, लेकिन मैं भगवान से भक्ति नहीं मांग पाया, मैं भगवान से मुक्ति नहीं मांग पाया। मैंने तो भगवान